हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से 22 रमज़ान पूरे हो गए और जिन जिन मुसलमान भाइयों के पूरे रोज़े चल रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत दे, उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे, पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे। तो मेरे भाई, ये रमज़ान का बहुत अहम महीना है, बहुत कीमती महीना है और रमज़ान का आखिरी अशरा भी चालू हो गया है। तो मेरे भाई, हमें इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और इस्तगफार पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें और गरीबों में खैर व बरकत करें, मतलब उनको पैसे दें और उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो मेरे भाई, रमज़ान का महीना क्यों अहम है, क्यों यह महीना इतना बाबरकत है, मैं आपको बताऊंगा कि यह महीना क्यों बाबरकत है। इसी महीने में कुरान नाजिल किया गया, इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया। जब इसमें कुरान नाजिल किया तो मेरे भाई, ये महीना बरकत वाला क्यों नहीं होना चाहिए। ये बरकत, रहमत और मगफिरत का महीना है। जहन्नम के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जंजीर से जकड़ दिया जाता है, नेकियों का सवाब 10 से लेकर 700 तक बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में एक रात है लैलतुल कदर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको रमजान की बरकत से नवाजे। तो मेरे भाई, ये कुछ बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की कि रमजान का महीना इसी के लिए बरकत वाला है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, शैतान को बांध दिया जाता है रमजान में। और यहाँ तक सुना है कि जहन्नम, वो कब्र का अजाब भी एक महीने के लिए हटा दिया जाता है कब्र वालों के ऊपर से। एक महीने तक उनको कोई अजाब नहीं दिया जाता है, सब कुछ खत्म कर देता है अल्लाह ताला। उसके बाद जो होता वो होता है। लेकिन रमजान के महीने में कब्रिस्तान में जो अजाब होता है वो अल्लाह तबारक व तआला उसको हटा देते हैं। और इस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, 10 से लेके 700 तक सवाब नेकियों का बढ़ा दिया जाता है। और इसी महीने में एक रात है लैलतुल कदर के नाम से, जो किसी को मालूम नहीं है कि वो रात कब होती है, लेकिन उसको कुछ अलामतें हैं। उस अलामतों को देख के हम ये लगा सकते हैं कि आज लैलतुल कदर की रात है। जैसे 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, ये 5 रातें हैं और हमें इन्हीं ताक रातों में लैलतुल कदर तलाश करनी है। और जहाँ तक है कि लैलतुल कदर 27वीं शब को होती है, ये बोल तो कोई नहीं सकता है कि 27वीं तारीख को होती, लेकिन इम्कान है कि हो सकता 27 को होती हो, 21 को भी हो सकती है, 23 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 29 को भी हो सकती है, 27 को भी हो सकती है। किसी को इल्म नहीं है इसके बारे में कब है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भुला दिया इस रात को। लेकिन उसकी कुछ निशानी है, वो हम आपके सामने पेश करते हैं कि मतलब हम कैसे पता लगाएं कि लैलतुल कदर की रात कब है। तो सुनिए, जब लैलतुल कदर की रात होगी तो उस रात में हल्की हल्की हवा चलेगी, हल्की हल्की हवा चलेगी, ना तो सर्दी होगी और ना ही गर्मी होगी, और बादल बिल्कुल साफ होगा, आसमान बिल्कुल साफ, पूरा जहां आपकी नजर पड़ेगी बिल्कुल साफ, एक भी आपको काला बादल नजर नहीं आएगा, एक भी, बिल्कुल साफ सुथरा आसमान होगा। और जो चांद है वो पूरा चांद निकलेगा, इतनी उसकी रोशनी होगी कि बहुत ज्यादा रोशन करेगा वो दुनिया को, इतना रोशनी वाला चांद निकलेगा। और एक बात, जब सुबह होगी
اور جو سورج نکلے گا تو اس سورج کی روشنی سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اس کی جو کرنیں ہیں، ہم لوگ ابھی چھت پہ جاتے ہیں دوپہر میں تو کیسے بھاگتے ہیں نیچے، ارے اتنی گرمی ہے بھاگو نیچے. لیکن جب شب قدر کی رات صبح ہوگی تو سورج ایسا نکلے گا کہ اس کی روشنی سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی زیادہ. اگر وہ دھوپ میں رہنا کھڑا ہونا چاہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. بالکل مدھم سی دھوپ ہوگی، مدھم جس کو بولتے ہیں. یہ کچھ نشانی ہے جو بتائی گئی ہیں ہم کو، کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر کی رات یہی ہو. لیکن پکا کسی کو نہیں معلوم ہے کہ شب قدر کی رات کب ہوتی ہے. تو میرے بھائی، ہمیں ان 10 راتوں میں شب قدر کی رات تلاش کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. کیوں کہ رمضان بھی ختم ہونے والا ہے. 22 رمضان ہو گئے ہیں، 8 کچھ رمضان بچے ہیں. تو میرے بھائی، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کو بخشش، اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جہنم سے نجات پا لے اور جنت میں اپنا داخلہ کروا لے. کیونکہ اب پتہ نہیں اگلی سال یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ہم کو کیا معلوم کہ اگلی سال ہم کہاں ہوں گے اور آپ لوگ کہاں ہوں گے، کس کو معلوم ہے. اب آپ سوچئے کہ اگلی سال کیسے ایسے میرے دوست، ملنے والے، رشتہ دار، گاؤں والے، جاننے والے اگلی سال عید پہ رمضان میں وہ ساتھ تھے میرے، لیکن اس سال وہ نہیں ہیں. کیوں کہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم کو سدھرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم نیک کام کریں اور برائیوں سے بچیں. تو میرے بھائی، کچھ دن بچے رمضان کے، اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کے دعا کر کر کے اللہ سے معافی کروا لو، اور رمضان کے بعد ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.